आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रधानाध्यापक पर 40,000 रुपए हड़पने का आरोप, मरम्मत के नाम पर घोटाला। पन्ना जिले के गुनौर जनपद के ग्राम बंधूर में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला इटवा एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष चंदाबाई पति छोटेलाल चौधरी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश द्विवेदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2024-25 में मरम्मत कार्य के लिए जारी की गई 40,000 रुपए की सरकारी राशि का गबन किया गया है। चंदाबाई का सनसनीखेज दावा है कि पिछले 2 साल से मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके स्कूल की राशि निकाली जा रही है। मैंने किसी बिल पर साइन नहीं किए, लेकिन मेरे नाम से भुगतान दिखाया गया। चंदाबाई का कहना है कि हाल ही में नए प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि शौचालय की मरम्मत के नाम पर वेदांत ट्रेड से फर्जी बिल बनवाकर भुगतान दर्शाया गया, जबकि स्कूल में कोई कार्य हुआ ही नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि स्कूल परिसर में शौचालय की हालत आज भी खराब है और मरम्मत के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। यह मामला न केवल फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों का है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त गहरी अनियमितताओं का भी संकेत देता है। स्थानीय ग्रामीणों और समिति सदस्यों ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिले से लेकर भोपाल तक आवाज उठाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये घोटाला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित है या इसके पीछे एक पूरा संगठित नेटवर्क है। अगर ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा भर है तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए शासन को तत्काल कदम उठाने होंगे, वरना ये प्रवृत्ति बच्चों के भविष्य को निगलने वाली साबित होगी। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी डीपीसी जिला परियोजना समन्वयक से बात की गई तो उन्होंने कहा, आपके द्वारा जानकारी दी गई है, जांच कराएंगे, यदि गलत पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। बाइट। चंदाबाई, अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधन समिति। अजय गुप्ता, डीपीसी पन्ना। भाई ये बताएं, हुआ क्या है, किस स्कूल का मामला है जो 40,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाले गए? सर मेरे को तो जानकारी नहीं है कुछ। मेरे 2 साल पहले दस्तखत हुए हैं एक बार, फिर जब से दस्तखत नहीं हुए हैं। कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई पता नहीं है मेरे को। बस इतना ही है। कौन से प्राचार्य थे उस समय पे वहाँ? बंधौरा वाले। कोई द्विवेदी जी? हाँ। तो क्या फर्जी बिल पे साइन किए गए हैं आपके? हाँ, आपको मालूम है? फर्जी है, मेरे साइन है नहीं है। हाँ। उसमें पता नहीं किसके साइन है, मेरे साइन तो है नहीं। ऐसा भी जानकारी मिली है कि 2023 के बाद आप स्कूल गई ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर फर्जी साइन कैसे हो गए आप? तो उसको साइन जब ही तो मैंने इतलात की कि मैं मानू हर चीज हुआ तो मेरे बदमाशी मेरी मानी जाएगी कि झूठी है, इससे मैंने दर्ज कर दिया। 40,000 रुपए के फर्जी बिल का मामला है। हाँ। आपको जानकारी है? जानकारी कुछ नहीं है। हाँ। जानकारी तो बिल्कुल नहीं है कि क्या हो रहा है। आप अध्यक्ष हैं, आपको कोई जानकारी कोई नहीं है। अध्यक्ष की भी जानकारी नहीं है मेरी कि मेरे नाम पे कैसा हुआ है। ये भी मालूम नहीं कि आप अध्यक्ष? नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। हाँ। वहाँ 2 महिला गए थे, एक पुरुष था, 3 जने। तो हम वहाँ खड़े थे तो उसने बोला कि दस्तखत कर दो, इसके बच्चों हैं कुल पढ़ते हैं तो तुम दस्तखत कर दो। हमने कर दिए बच्चन के कारण। और बाकी हमको जो जानकारी नहीं है कि हमको बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, ना तो उतना ही जानकारी। और फिर 2 साल पहले हुआ है जो, अभी नहीं हुआ कुछ। अब आपको जानकारी मिली है कि आपके फर्जी साइनों के द्वारा फर्जी बिल लगा के 40,000 रुपए का गबन किया गया है, तो क्या रिपोर्ट करेगी की है आपने? नहीं, रिपोर्ट नहीं करी सर। हाँ। यही दिया मीडियम में। तो जाना है आपको रिपोर्ट करने? रिपोर्ट भी करेंगे जब उसके। हमको तो ये है कि हमारे स्थान की चेकिंग होना चाहिए। बस क्या चाहती हैं? चेकिंग करवाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? चंदाबाई। शासकीय माध्यमिक शाला इटवा का एक मामला आया है जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि 40,000 रुपए का रिटायर्ड प्राचार्य के द्वारा गबन किया गया है। क्या है सर पूरा मामला? जो भी आप दस्तावेज देंगे हम उसकी जांच करवा लेंगे और देखेंगे कि यदि यहाँ से राशि दी गई है और उसका उपयोग नहीं किया गया तो वसूली की कार्रवाई करेंगे। एक चंदाबाई नाम से महिला है जिसको अध्यक्ष बना के और उसके फर्जी साइन करके 40,000 रुपये निकाले गए हैं। तो ऐसा मामला अभी तो संज्ञान में नहीं आया है, और अगर आपके आवेदन से भी आता है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और अगर फर्जी हस्ताक्षर से हुआ है तो उसमें एक नियमानुसार जो भी कार्रवाई संभव है।